ये खूबसूरत सा ट्रे में लगा हुआ जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा एक बोनसाई प्लांट है। नाम मैं आगे आपको बताऊंगी इसका और इसके बारे में भी बताऊंगी। साथ ही आज के वीडियो में मैं आपके साथ 20 ऐसे बोनसाई प्लांट के नाम भी बताऊंगी और उनको आप बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो एकदम फ्री में आप लगा करके उनके बोनसाई बना सकते हैं। एक पैसा भी खर्च आपका नहीं होने वाला है। मैं ऐसे अपने बहुत सारे पौधों को आज दिखाने भी वाली हूँ आपको। पूरा कलेक्शन अपना दिखाऊंगी आपको। साथ ही इसके बारे में भी बताते चलूँगी कि बोनसाई क्या होता है, कैसे इसको डेवलप किया जाता है, इसकी केयर कैसे की जाती है और भी बहुत कुछ जो कि बोनसाई के बारे में अगर आप बिगनर्स हैं, नहीं जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको भी गार्डनिंग पसंद है। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो प्लांट देख रहे हैं, अभी इसको मैंने रीपॉट किया है, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने ही हुए हैं और ये पौधा एकदम फ्री में मुझे मिला है और मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही नर्सरी जाना पड़ा। और मुझे ये पौधा कैसे मिला है आगे मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर बोनसाई होता क्या है। बोनसाई जो वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है जिसमें BON यानी बोन का अर्थ होता है ट्रे और SAI साई का अर्थ होता है प्लांटिंग। यानी ट्रे में प्लांटिंग करना या पौधों को लगाना ही बोनसाई कहलाता है। तो ये तो वर्ड हो गया, लेकिन इस टेक्निक को डेवलप किया चाइना में और ये चाइनीज़ टेक्निक है जिसमें हम विशालकाय जो वृक्ष होते हैं, बहुत बड़े पेड़ जो होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, आपने देखे होंगे बरगद और पीपल के बहुत पुराने अगर पेड़ हैं तो वो बहुत ही हैवी होते हैं, विशालकाय रूप में होते हैं। और ऐसे बड़े पेड़ों को हम ट्रे में उगाते हैं और उसकी जो शेप होती है वो सेम आती है। बस हमें कुछ ध्यान देना होता है जिससे ये डेवलप हो जाते हैं और बहुत ही इजीली चलते हैं। बहुत कम केयर में, बहुत कम कंपोस्टिंग में भी बहुत आसानी से इन पौधों के जो बोनसाई हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो ये पौधे हमें फ्री में कैसे मिलेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। अक्टूबर के महीने में ये पौधे आपको फ्री में मिलेंगे। इस टाइम में ये जहाँ तहाँ उगे रहते हैं क्योंकि पॉलिनेशन होता है बहुत बढ़िया मानसून में, जिसकी वजह से ये पौधे इस तरह से देखिए दीवारों में उगाते हैं। ये बनियान ट्री है या बरगद का पेड़ कह सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट कितने अच्छे से इसमें ग्रो हो गया है। बस यहाँ से हमें इसको निकालना है और इसको हम लगा देंगे। अगर इसकी जड़ें टूट भी जाती हैं ना, फिर भी ये आराम से ग्रो हो जाता है। 2-3 महीने में इन पौधों में नई पत्तियाँ आ जाती हैं। मेरे यहाँ तो इस बार गमलों में इतने ज़्यादा फ्री के पौधे मिले हैं। जैसे आप ये देखिए पीपल का ट्री है, ये फाइकस फैमिली से आते हैं। इसके अलावा मुझे ढेर सारे जो है पिलखन या पाकड़ का पौधा, शीशम, नीम और भी बहुत सारे पौधे मिले हैं जिनको आप इस तरह से निकाल करके और वेल्डन सॉइल बनाइए। इसके लिए आप 40% सैंड और 40% सॉइल, 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला करके थोड़ा नीम खली डाल करके इस तरह की वेल्डन सॉइल में रीपॉट कर दीजिए। आप इसको छोटे से ट्रे में लगा सकते हैं, पौधा जितना छोटा है तो आप उसी तरह से पॉट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे जो छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं बनियान के या पीपल के, ये सारे 1 से 1.5 साल पुराने हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं याद है लेकिन इतने ही हैं। और जो बड़े से पॉट में आप देख रहे हैं बड़ा वाला पौधा, वो लगभग 3 साल पुराना है। और इसी तरह से मैंने दीवारों से निकाल करके सितंबर-अक्टूबर में इनकी रिपोर्टिंग की थी। ये गुल्लर का पौधा है जो कि स्टार्टिंग में भी मैंने दिखाया, वो 1 साल पुराना पौधा था और ये पौधा मुश्किल से 3 से 4 महीने पुराना है, तो इसको मैंने अभी लगाया है। साथ ही ये पीपल का प्लांट भी मुझे फ्री में मिला है और इसकी जड़ें आपको दिखाती हूँ। तो मेन जो बोनसाई होती है ना, उनमें जड़ों पे, स्टेम पे और इनकी ब्रांचेस पे काम किया जाता है। आप इनकी वायरिंग करके भी इनको शेप दे सकते हैं जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें जड़ों में 2 पार्ट था तो मैंने एक पार्ट हटाया नहीं, दोनों ही पार्ट के बीच में मैंने एक कंकड़ लगाया हुआ है और इसको ग्रो कर दिया है। और इसका जो शेप आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। आप देख रहे होंगे ये कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा ये ग्रोथ कर लेंगे तो मैं इनको छोटे छोटे ट्रे में शिफ्ट कर दूंगी फिर से अगले फरवरी-मार्च में या अगले साल के मॉनसून में।
ये पौधे बहुत हार्डी होते हैं, पूरे धूप में चलते हैं। तो आप देखिए मैं टेरेस पे इनको रखती हूँ एकदम खुले में, पूरे दिन की धूप, बारिश, सर्दी सब कुछ ये सहते हैं और बहुत ही हार्डी हैं। लेस टू केयर है, आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस ट्रे में है तो इनको थोड़ा पानी समय से आप दे दिया करिए। अगर आप इनको महीने में एक बार कंपोस्ट देते रहते हैं टाइमली, तो इनकी जो स्टेम होती हैं वो जल्दी से मोटी हो जाती हैं, जड़ें स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि पौधे का लुक जल्दी अच्छा आता है। या फिर साल में कम से कम 4 बार आप नियम कर लीजिए कि इनमें कंपोस्टिंग करना है। मैं तो 2 से 3 बार ही कंपोस्टिंग कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं तो थोड़ा सा ये इग्नोर हो जाते हैं और ये कुछ भी नहीं मांगते हैं, इस वजह से भी ये इग्नोर हो जाते हैं। बोनसाई को डेवलप होने में टाइम लगता है, बहुत ही ये पेशेंस का काम है। धीरे धीरे पौधे ग्रो होते हैं, क्योंकि ये ट्रे में है। इन पौधों को बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, या ज़मीन मिले तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं और बहुत विशाल हो जाते हैं। लेकिन ट्रे में हम इनको लिमिटेड खुराक देते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। बोनसाई के पौधों में सबसे पहले हमें रूट पे वर्क करना होता है, इसलिए हम ऊपर की सारी पत्तियों को ट्रिम कर देते हैं और इसके बाद इनके स्टेम पे वर्क होता है। मतलब जब पौधे की रूट्स स्ट्रांग हो जाएं तो इसके बाद हम इसके स्टेम पे काम करते हैं, ताकि इनकी स्टेम जो है वो मोटी हो जाए। इसके बाद हम इनकी ब्रांचेस पे काम करते हैं। तो इस तरह से वर्क किया जाता है बोनसाई पे, इस तरह से हम इसको डेवलप करते हैं। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम इनकी ट्रिमिंग करना ज़रूरी होता है। ये मेरा हिबिस्कस यानी गुड़हल का एक बोनसाई है, ये भी 1-1.5 साल पुराना ही है। इसके अलावा मैंने तुलसी की बोनसाई बना रखी है, अपराजिता प्लांट की, बोगनवेलिया की, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की भी मैं बोनसाई अभी डेवलप कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये तुलसी के जो बोनसाई डेवलप किए जा रहे हैं ये सारे फ्री में ही मिले हैं, बरसातों में ये उग आते हैं। बहुत सारे तुलसी के प्लांट उगते हैं, तो आप इनको भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा बेल के, शीशम, सागौन, नीम, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप बोनसाई में डेवलप कर सकते हैं। आप जब एक बार बोनसाई बनाना शुरू करते हैं तो आपको खुद किसी प्लांट को देखते ही समझ में आ जाता है कि इसकी बोनसाई बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी पौधे थे जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि इनका नाम क्या है, इनकी केयर कैसे की जाती है। लेकिन उनकी ब्रांच और स्टेम को देखने के बाद मुझे पता चल जाता है कि इनकी बोनसाई बन सकती है, तो मैं उसको डेवलप करने लगती हूँ। फिर बहुत सारे हमारे ग्रुप हैं जहाँ पे मैं उन पौधों को क्लियर करती हूँ कि ये कौन सा प्लांट है और इसकी केयर कैसे करते हैं, इसकी बोनसाई मैं बना रही हूँ, क्या ये सही तरीका है या नहीं है। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं, जहाँ से मैं समझ जाती हूँ कि हाँ, मेरा जो तरीका है वो सही है। इसके अलावा देखिए, फाइकस की बोनसाई बनी हुई है। ये सारे मेरे स्पेशल प्लांट्स हैं। ये अशोक का पौधा है, इसको भी मैं गमले में लगा करके इसकी भी बोनसाई बना रही हूँ। तो ये सारे अभी नए पौधे हैं। साथ ही ये गुल्लर का पौधा मुझे फ्री में ही मिला था और ये 1 साल से दीवारों में ऐसे लगा हुआ था, जिसको मैंने इस मानसून में ट्रे में डेवलप कर दिया है और इसकी ऊपर से कटिंग कर दी है। ये बहुत बड़ा पेड़ था, तो इसको काट करके मैंने इस पॉट में ग्रो कर दिया है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे प्लांट के पर्टिकुलर वीडियोस मैं अपडेट के साथ लेकर के आने वाली हूँ बोनसाई पौधों की। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई भी करूंगी और उस पर वीडियो भी बना दूंगी। बोनसाई प्लांट के ट्रे में आप टिनी टॉयज रख करके इनको बढ़िया बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, या इस तरह से मॉस से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। इस समय इस तरह से मॉस आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे, क्योंकि बरसात हुई है हर जगह पे, तो इससे हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। होप आज की ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की पहले ही। और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।